YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बात की थी साइंस की पिछले वीडियो में, और साइंस का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स की। पिछले वीडियो में हमने साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, कैसे कैसे कितने पार्ट हैं, क्या क्या साइंस में है, फादर ऑफ साइंस, ये सब साइंस की उस वीडियो में हमने बात की। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार रिविजन कर सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान पहला टॉपिक है साइंस के अंदर, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। अब भौतिक विज्ञान है क्या, क्योंकि इसमें फिर भौतिक जुड़ा हुआ है, यानी फिजिकल चीजों से मतलब होगा। फिजिकल चीजों में आता है, अगर इसकी व्याख्या में जाए तो द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है? मैटर, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं आप मैटर। ठीक है, और ऊर्जा यानी एनर्जी। भौतिक विज्ञान बस इन्हीं दोनों का मिश्रण है। मिश्रण में बोल रहा हूं शब्द ठीक नहीं है, लेकिन अगर समझाने के लिए बोला जाए तो इन्हीं दोनों के आसपास ही घूमता है, इन्हीं दोनों की व्याख्या करता है, इन्हीं दोनों का प्रेक्षण करता है, और साथ ही साथ इन्हीं दोनों की जो घटनाएं हैं आपस में उनको व्याख्यापित करता है। द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर क्रियाओं और उनका अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। ठीक है, अब द्रव्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। द्रव्य है, द्रव नहीं है, इसको आप लिक्विड से कंफ्यूज मत होइएगा, लिक्विड अलग चीज है। ठीक है, ये द्रव्य है जिसमें, द्रव्य का मतलब है जो भी कोई चीज, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, यानी उसका कुछ वॉल्यूम होगा, यानी आयतन होगा। स्थान घेरेगी तो उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, यानी मास होगा, वो चीज द्रव्य होगी। ठीक है, ये वॉल्यूम होगा और मास होगा, तो वो चीज द्रव्य में काउंट होगी। अब वैसे में इसको अगर देखा जाए तो इसमें मुख्यतः तीन हैं। ठोस यानी सॉलिड चीजें, इसको अगर अवस्थाओं की बात की जाए, द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा है गैस, तो गैस ही बोलेंगे। ठीक है, ये तीन हैं जो मुख्यतः द्रव्य हैं। इसके अलावा एक और आपका है प्लाज्मा, जिसको बोलते हैं कि वो भी द्रव्य है, द्रव्य की एक अवस्था है। इसके अलावा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी एक द्रव्य की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने द्रव्य के बारे में आपको समझा दिया कि द्रव्य क्या है और ये कैसे संबंधित है भौतिक विज्ञान से, क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा का ही आप परस्पर अध्ययन करेंगे, और द्रव्य में क्या क्या है हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स आप समझते होंगे कि सूर्य की किरणों में फोटॉन्स होते हैं और रेज होते हैं। फोटॉन्स पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, वो क्या द्रव्य में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं कि इसको आते हैं, द्रव्य में काउंट होंगे कि नहीं काउंट होंगे, ये कमेंट में आप बताइएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि भौतिक विज्ञान में हमने बात की कि द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर अध्ययन है, और भौतिक विज्ञान को कई सारे भागों में बांटा गया, जैसे हीट है, लाइट है, मैकेनिक्स है, मैग्नेटिज्म है, साउंड है, और यहाँ तक कि कॉस्मोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ये सब फिजिक्स में शामिल है। ठीक है, तो बारी बारी से हम देखेंगे, और पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिक्स, सॉरी मैकेनिक्स, यानी जो उसको बोलते हैं यांत्रिकी। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लिखनी मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मैकेनिक्स की बात करेंगे। मैकेनिक्स में पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा मापन होगा, यानी मेजरमेंट। मापन से क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, यहां तक कि यूपीएससी भी कई बार मापन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मापन की बात करेंगे हम। मापन में राशि होंगी, पहला जो टॉपिक है उसका राशि है। ठीक है, राशि की बात करेंगे। राशियां क्या है? ठीक है, राशि एक समझ लीजिए जिसको भी हम नंबर्स के रूप में प्रकट कर सके वो राशि है। ठीक है, क्वांटिटी, नंबर होना चाहिए, वो नंबर के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। तो आप हर चीज को देखेंगे, लगभग हर चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, उसे राशि कहते हैं। और राशियों में दो मुख्य टाइप हैं, एक है सदिश, एक है अदिश। ये है वेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं, और दिस इज स्केलर। सदिश राशियां और अदिश राशियां, इन पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। लगभग हर एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन अगर हैं
तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है, और मोस्टली आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, एक छोटा सा कोडिंग है, विश्वत बल, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये सारी सदिश राशियां हैं। ठीक है, अब इसको हम डिकोड करते हैं। वी से विस्थापन, स से संवेग, वी से वेग, त से त्वरण और बल। इनको छोड़ के हो सकता है ऐसा ना हो कि आप हमारी बात को बोले कि आप तो सब बता देते इसमें, नहीं, इसमें से कुछ ऐसी हो सकती है जो हो सकता है कि सदिश हो, लेकिन मोस्टली यही है। और वेग में जैसे मान लीजिए वेग की मैंने बात की, तो इसमें रेखीय संवेग, रेखीय वेग, ऐसे करके वेग अगर जुड़ा होगा तो वो सभी सदिश राशियां हैं। ठीक है, सदिश राशियां होगी। अदिश राशियां में केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्वांटिटी केवल होती है। अब समझिएगा क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जैसे 5 किलो चावल, 5 किलो चावल की बात की है, तो इसमें दिशा कहीं नहीं पता लग रही। आप इसका दिशा से कोई मतलब नहीं है कि दिशा आपको पता लग रही है कि हाँ नहीं 5 किलो चावल दक्षिण दिशा में रखा है कि उत्तर दिशा में रखा है, इसमें दिशा की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर हमने कहा जाए कि मान लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम सदिश और अदिश हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अदिश में मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी लंबाई 5 मीटर है और मेरे भाई की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, अगर अदिश राशि है, ठीक है, तो अगर कहा जाए दोनों की कुल लंबाई कितनी हुई, तो 8 × 13, 13 मीटर। इनको जोड़ना कितना सिंपल है, ये अदिश राशियां हैं। अदिश राशियों को जोड़ना बहुत सिंपल होता है क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती है। बट इन कंपैरिजन सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशियों को सिंपल वे में जोड़ा नहीं जा सकता। वो जुड़ेंगी निश्चित नियमों के अनुसार। जैसे वेग का लेते हैं, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, एक चल रही है 40 की, तो दोनों का अगर जोड़ा जाए वेग तो क्या 70 होगा? आंसर है नहीं। दोनों का कंबाइन वेग जोड़ा जाए तो 70 नहीं होगा। ये अलग नियमों के अनुसार जुड़ेंगी। ये हो सकता है 35 आए, 32 आए, वो एग्जैक्ट डेटा बात, लेकिन ये अलग नियमों के अनुसार जुड़ेंगी। तो ये आपकी सदिश राशियां। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो अब आप जो भी राशि देखेंगे उसको इस तरह से निकाल लीजिए कि एक 5 जूल कार्य करता है, एक 6 जूल कार्य करता है, कुल कार्य कितना? 11 जूल हो गया। ठीक है, ये अदिश राशि है। ठीक है, तो ये आपका सदिश और अदिश। इसमें जो डेटा है कि कौन से अदिश है कौन से सदिश है, आप कोई भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, लूसेंट देख सकते हैं। इसके अलावा हम पीडीएफ डालने के अपने चैनल और इसका लिंक यूट्यूब ज्ञान पे हम डालने की कोशिश करेंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है मात्रक। ठीक है, मात्रक होता क्या है? मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम कोई एक निश्चित चीज मान लेते हैं। जैसे 4 लोग हैं, ए, बी, सी एंड डी। इनमें कहा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो मान लीजिए ए इतना बड़ा है, बी इतना बड़ा है, सी इतना बड़ा है, डी इतना बड़ा है। तो आप इनको देखेंगे तो आप बड़ा छोटा निकाल लेंगे कि हाँ देखने में तो ऐसा ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखना बंद हो जाए, आप फोन पे किसी को बता रहे हैं, तब कैसे बताएंगे आप? उसके लिए जरूरत है कोई निश्चित मानक की, उसे ही हम मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मीटर मान लिया, लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई के एक निश्चित पार्ट को, एक निश्चित क्षण को हमने माना है कि ये 1 मीटर है। इसकी कंडीशन रखी जाती है कि निश्चित ताप निश्चित दाब, क्योंकि ताप का असर पड़ता है लंबाई के बढ़ने और घटने में मेटल्स पे। ऐसा मेटल यूज करते हैं जो बढ़े घटे ना। ये सब आगे के हम फिजिक्स में सबको आपको समझाएंगे, ऊष्मा के चैप्टर में समझाएंगे, ठीक है, प्रकाश में समझाएंगे, तो ये सब चीजें हम समझाएंगे। तो इसे ही मापन कहते हैं। ठीक है, मापन समझ में आ गया कि हम एक मानक मान लेते हैं कि ये वाला आदमी इस आदमी से इतना लंबा है, इतना छोटा है, तो ये आदमी ही मानक हो गया। अगर हम ऐसे देखें तो ये आदमी ही मानक हो गया, यानी बी ही मानक हो जाएगा। तो ये हुआ आपका मात्रक। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट आपको समझना चाहिए। मात्रक 2 मुख्य मात्रक होते हैं। एक मूल होता है, मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल व्युत्पन्न समझिए। जैसे मान लीजिए आप नंबर से 1 से लेके 1 करोड़ तक गिनिए, ये दिमाग में लाइए, आपको केवल 10 नंबर मिलेंगे, 0 से लेके 9 तक। इन्हीं 10 से पूरे नंबर्स बनते हैं। ठीक है, मूल का मतलब समझिएगा कि मूल है क्या।
अब 0 से 9 को लीजिए, उससे 100 भी बनेगा, उससे 1000 भी बनेगा, उससे लाख भी बनेगा, उससे 1965 भी बनेगा, 1963 भी बनेगा। सेम चीज मूल मात्रक के साथ। मूल मात्रक जितने हैं उन्हीं से ये सारे मात्रक बाद में बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। अब मूल मात्रक में कई पद्धतियां मानी जाती हैं जो अलग अलग जगह यूज होती हैं, मोस्टली सीजीएस, एफईएस, एमकेएस और एसआई। क्या है ये? सीजीएस, एफईएस और एमकेएस। ठीक है, ये लंबाई हो गई, लेंथ, ये हो गया मास, और ये हो गया टाइम। इन्हीं तीनों को जो काउंट करके हम मात्रक का एक टाइप बना दिए हैं, 3 मुख्य टाइप हैं। इसमें मान लीजिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इनके फॉर्म में हम जब व्यक्त करते हैं तब वो सीजीएस पद्धति में आता है। ठीक है, जैसे किसी की लंबाई 182 सेंटीमीटर है, ठीक है, 182 सेंटीमीटर। अब 182 सेंटीमीटर है और उसका वजन 5000 ग्राम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब काउंट मत कर लीजिए। वो 10 सेकंड में 100 मीटर जाता है। तो ये हो गया जो पूरा मैंने व्यक्त किया वो सीजीएस में। ठीक है, अब अगर उसको फुट में व्यक्त किया जाए, जैसे किसी की लंबाई कितनी है, 5 फीट 11 इंच या 6 फीट हो सकती है। ठीक है, वो कितने पाउंड का है, मान लो 100 पाउंड का है, 50 किलो के लगभग, और वो भी 10 सेकंड में 100 मीटर जाता है। तो ये एफपीएस हो गया। इसी चीज को हमने मीटर में बोले, 1.82 मीटर है कोई लंबाई। ठीक है, वो कितने किलोग्राम का है, मान लीजिए 60 किलोग्राम का है, और सेकंड कितना है, 10 सेकंड। तो ये तीनों आपका मात्रक के टाइप्स हो गए। और जो इसमें चौथा वाला है, इसमें गौर कीजिएगा, यही चौथा वाला कुछ डेरिवेशन के साथ आपका एसआई यूनिट में चेंज हो जाता है। मतलब हम इसे ही एसआई यूनिट मानते हैं, यानी इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त जो यूनिट है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड की है। इसी को हम एसआई यूनिट में मान लेते हैं। ठीक है, अब एसआई यूनिट में कितने मूल मात्रक हैं? 7 मूल मात्रक हैं, जिनको हम बारी बारी से आपको बताते हैं। 7 मूल मात्रक हैं एसआई यूनिट के। ठीक है, इसमें है लंबाई का मीटर, ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय का हो गया सेकंड। ठीक है, इसके अलावा आपका विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसके अलावा आ गया आपका विद्युत धारा, इसका एम्पियर। राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए सुनने की कोशिश कीजिएगा और रुक के पॉज करके आप लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। ठीक है, ताप, केल्विन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अलावा आपका ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडला, और द लास्ट वन पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल। ठीक है, अब ये ज्योति पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर है। आप बोलेंगे कि दोनों तो लगभग सेम है, कि कितनी मात्रा है तो किलोग्राम में ही होगा। नहीं, इसके अंदर मोल्स के अंदर आप एटम्स का काउंट करते हैं। ठीक है, एटम्स कितने हैं, उसमें एटम्स की संख्या कितनी है, जिसे कहते हैं अवोगाद्रो नियतांक या अवोगाद्रो नंबर, उसके थ्रू करते हैं। ये चीजें हम आगे आपको बताएंगे, पूरी फिजिक्स जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, तो उसमें कहीं ना कहीं आएगा, तो हम आराम से विस्तार से बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक भी हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मात्रक बोले जाते हैं। ठीक है, ये संपूरक मात्रक आपका रेडियन है और स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन, और ये 7 मूल मात्रक हैं। इसके अलावा रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक हैं। रेडियन का यूज होता है आपका एंगल्स के लिए, राइट एंगल्स। ठीक है, और इसका सॉलिड एंगल्स के लिए, मतलब सॉलिड एंगल मतलब 3D में कोई एंगल हो, जैसे कोन है, कोन को नापने के लिए स्टेरेडियन यूज होगा। ठीक है,
तो ये आपके सातों मूल मात्रक हमने बताए, 7 मूल मात्रक हो गए आपके। ठीक है, क्या क्या है, जैसे लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। ठीक है, बाकी जो थी तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल, संपूर्णक मात्रा रेडियस। तो ये आपका मूल मात्रक खत्म हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसी से रिलेटेड है व्युत्पन्न मात्रक, वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि मैंने बताया था कि सभी मात्रक इन्हीं से बनते हैं। व्युत्पन्न मात्रक होता है जैसे न्यूटन, बल का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है, ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब ये न्यूटन और को मिलता कैसे है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, अब ये द्रव्यमान तो मूल इकाई है, लेकिन त्वरण भी मूल इकाई नहीं है। ठीक है, तो ये त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड आता है, यानी दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का भी यही होता है, चाल और त्वरण में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब हम चाल समझाएंगे तब आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होगा, दूरी का मीटर और इसका सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर शायद। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए कि ये इसी को हम न्यूटन बोल देते हैं और ये आपका व्युत्पन्न मात्रक में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से इतना समझाया कि मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, सदिश और अदिश क्या होती है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम इससे आगे आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, तो हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।